अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन के लिए नए पे स्केल 2026 के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हमारी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा और यह इजाफा किस तरीके से मालूम किया जाए। बहुत से मुलाजमीन अभी तक इस बात में उलझन का शिकार हैं कि नए बीपीएस चार्ट के मुताबिक अपनी नई बुनियादी तनख्वाह और इजाफे का हिसाब कैसे निकाला जाए। अगर आपके पास अपनी मौजूदा सैलरी स्लिप और नया पे स्केल चार्ट मौजूद है तो आप चंद आसान मराहिल में अपना हिसाब खुद कर सकते हैं। यह हिसाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आपको नई बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी तो आप खुद चेक कर सकेंगे कि आपकी तनख्वाह का इजाफा दुरुस्त तरीके से हुआ है या नहीं। अगर किसी वजह से हिसाब के मुताबिक इजाफा ना हो तो आप मुतलका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से राब्ता करके अपनी तनख्वाह की दुरुस्ती करवा सकते हैं। इसलिए हर सरकारी मुलाजिम के लिए जरूरी है कि वो अपने बुनियादी पे और अलाउंसेस सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि नए पे स्केल 2026 के बाद हर मुलाजिम का इजाफा उसके बीपीएस, स्टेज और मौजूदा बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। हर मुलाजिम को एक जैसा इजाफा नहीं मिलेगा क्योंकि हर ग्रेड और हर स्टेज की बुनियादी तनख्वाह अलग होती है। इसीलिए अपना दुरुस्त हिसाब निकालने के लिए आपको अपने मौजूदा पे स्लिप की ज़रूरत होगी। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और तनख्वाह, पे स्केल और अलाउंसेस से मुताल्लिक मजीद ऐसी ही अहम मालूमात बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इस किस्म की मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अब हम एक मिसाल के जरिए इस पूरे तरीक़ेकार को समझते हैं ताकि आपको अपना हिसाब निकालने में आसानी हो। फर्ज करें एक मुलाजिम बीपीएस 7 में काम कर रहा है और उसका मौजूदा बुनियादी पे 35,000 रुपए है। इस मुलाजिम का स्टेट 10 है। अब हम नए पे स्केल 2026 के मुताबिक इसकी नई बुनियादी तनख्वाह मालूम करेंगे। सबसे पहले नए बीपीएस 2026 चार्ट में इस मुलाजिम के ग्रेड यानी बीपीएस 7 को देखेंगे। चार्ट में हर ग्रेड के लिए कम से कम बुनियादी पे और सालाना इंक्रीमेंट दिया गया होता है। मिसाल के मुताबिक बीपीएस 7 का कम से कम बुनियादी पे 15,590 रुपए है, जबकि इस ग्रेड का इंक्रीमेंट 1,100 रुपए है। अब अगला मरला यह है कि आप अपने मौजूदा स्टेज के हिसाब से इंक्रीमेंट को ज़रब देंगे। हमारे मिसाल वाले मुलाजिम का स्टेज 10 है और नए चार्ट के मुताबिक इंक्रीमेंट 1,100 रुपए है। जब 1,100 को 10 से ज़रब दी जाती है तो नतीजा 11,000 रुपए बनता है। इसके बाद मौजूदा बुनियादी तनख्वाह में यह रकम शामिल की जाएगी। मुलाजिम का मौजूदा बुनियादी पे 35,000 रुपए था और इसमें 11,000 रुपए शामिल करने के बाद नई बुनियादी तनख्वाह 46,000 रुपए बनती है। यही इस मुलाजिम की रिवाइज बुनियादी तनख्वाह होगी जिस पर आइंदा हिसाब किया जाएगा। अब जब नई बुनियादी तनख्वाह मालूम हो गई तो इसके बाद मुख्तलिफ अलाउंसेस के इजाफे का हिसाब किया जाएगा। सबसे पहले एड हाक रिलीफ अलाउंस 2026 यानी 7% इजाफे को देखते हैं। यह इजाफा नई बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पर नई बुनियादी तनख्वाह 46,000 रुपए है। इसका 7% निकालने के लिए 40,000 को 7% से ज़रब दी जाएगी। हिसाब के बाद तकरीबन 3,220 रुपए का इजाफा बनता है। यह रकम 7% एड हाक रिलीफ अलाउंस की मद में शामिल होगी। इसके बाद कन्विंस अलाउंस में इजाफे का हिसाब किया जाएगा। नए फैसले के मुताबिक कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा शामिल है। इसको निकालने का आसान तरीका यह है कि आप अपने मौजूदा कन्विंस अलाउंस का निस्फ हिस्सा मालूम करें क्योंकि 50% इजाफा असल रकम के आधे के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम का कन्विंस अलाउंस 1,932 रुपए है तो इसका आधा 966 रुपए बनता है। यानी इस मुलाजिम को कन्विंस अलाउंस की मद में तकरीबन 966 रुपए का इजाफी फायदा हासिल होगा। अब अगर हम इस मुलाजिम के इजाफे को जमा करें तो 7% एड हाक रिलीफ अलाउंस के 3,220 रुपए और कन्विंस अलाउंस के इजाफी 966 रुपए शामिल करने से मजमूई इजाफा 4,186 रुपए बनता है। यानी इस मिसाल के मुताबिक एक सूबाई मुलाजिम का सिर्फ इन दो इजाफों से तकरीबन इतना इजाफा बनता है। यह बात भी याद रखें कि यह सिर्फ मिसाल के जरिए समझाने के लिए हिसाब है। असल इजाफा हर मुलाजिम के अपने ग्रेड, स्टेज, बुनियादी पे और मौजूदा अलाउंसेस के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। इसलिए अपनी सैलरी स्लिप और नए पे स्केल चार्ट के मुताबिक ही हिसाब करें। अगर आप वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं तो इसके अलावा आपके लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी डीआरए का इजाफा भी शामिल हो सकता है। वफाकी मुलाजमीन के लिए 15% डीआरए का हिसाब अलग तरीके से किया जाएगा
और इसे भी अपनी नई बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से मालूम करके मजमूई इजाफे में शामिल किया जाएगा। सूबाई मुलाजमीन के लिए बुनियादी हिसाब पे स्केल, एडहाक रिलीफ और मुतल्लका अलाउंसेस के मुताबिक होगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ ऐलान सन लेना काफी नहीं, बल्कि अपने हुकूक और तनख्वाह के हिसाब को समझना भी जरूरी है। जब आपको जुलाई की तनख्वाह में नया इजाफा मिलेगा तो आप अपनी सैलरी स्लिप देखकर खुद अंदाजा कर सकेंगे कि इजाफा दुरुस्त है या नहीं। अगर आपको तनख्वाहों, पेंशन, नए पे स्केल, अलाउंसेस और सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक अहम अपडेट्स बाकायदगी से चाहिए तो मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ मुंसलिक रहें। कई मुलाजमीन ये सोचते हैं कि हिसाब बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में अगर आपके पास अपनी पुरानी बुनियादी तनख्वाह, स्टेज और नए पे स्केल का चार्ट मौजूद हो तो ये काम चंद मिनट में किया जा सकता है। आपको सिर्फ अपने ग्रेड का इंक्रीमेंट देखना है, उसे अपने स्टेज के मुताबिक हिसाब करना है और फिर नई बुनियादी तनख्वाह पर अलाउंसेस का इजाफा मालूम करना है। अगर किसी मुलाजिम को हिसाब के मुताबिक मुकम्मल इजाफा ना मिले, बुनियादी तनख्वाह में गलती हो या अलाउंसेस दुरुस्त शामिल ना हो तो वो मुतल्लिका अकाउंट्स दफ्तर से राब्ता करके मसला हल करवा सकता है। हमेशा अपनी सैलरी स्लिप महफूज रखें ताकि मुस्तकबिल में किसी भी वजाहत या तस्हीह के वक्त आसानी रहे। याद रखें, नए पे स्केल का मकसद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को मौजूदा हालात के मुताबिक बेहतर बनाना है, लेकिन हर मुलाजिम का फायदा उसकी अपनी सर्विस तफसीलात के मुताबिक होगा। इसीलिए किसी दूसरे मुलाजिम के इजाफे को अपना इजाफा ना समझें, बल्कि अपना जाती हिसाब जरूर निकालें। आखिर में मुख्तसर तौर पर बात करें तो नए BPS 2026 चार्ट के मुताबिक पहले अपनी नई बुनियादी तनख्वाह मालूम करें, फिर 7% एडहाक रिलीफ और कन्विंस अलाउंस के इजाफे का हिसाब करें, जबकि वफाकी मुलाजमीन अपने लिए DRA समेत दीगर इजाफों को भी शामिल करें। इस तरीके से आप खुद जान सकेंगे कि आपकी तनख्वाह में कितना फर्क आया है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। मजीद ऐसी अहम सरकारी अपडेट्स, तनख्वाह और पेंशन से मुतालिक मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।